वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ज़्यादा विश्वास भारी पड़ गया। तो उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स पे क्विक एनर्जी अपडेट है। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि उन्होंने आपके लिए जो भी सोचा था, जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे, प्लान कर रहे थे वो कि इस रिलेशन में वो आगे चलकर ये करेंगे वो करेंगे, उस पर पानी फेर दिया है उन्होंने खुद ही। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर उनको घमंड भी होगा। क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग में बहुत लोगों के पार्टनर की अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी आप वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, टैरो रीडिंग, टैरो के रील, टैरो शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस, हमेशा याद रखना कि ये सभी जनरल गाइडेंस होती है। इसमें से लाखों लोगों के लिए कुछ और निकल के आएगा, बाकी लोगों के लिए कुछ और निकल के आएगा। कुछ के लिए सिचुएशन रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। तो परेशान नहीं होना कि मेरे साथ ये मैच नहीं हुआ, वो तो मैच हो गया। पूरा वीडियो जब तक आप सुनते नहीं हो ना, तो टैरो कभी भी आपको समझ नहीं आता। तो अभी लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई भी जल्दी एफर्ट लगाना या एक्शन लेना इस तरह का कुछ कर ही नहीं रहे। आपको वेट है उनका कि बहुत दिन हो गए हैं पर्सन का वेट करते करते, आखिर कब मेरे पार्टनर मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, कब मुझे रिप्लाई करेंगे, कब मेरी लाइफ में लौटेंगे। क्योंकि कुछ लोग वेट कर रहे हैं इनका लौटने का। बाकी लोगों में तो मुझे लग रहा है कि रोज़ ही बात होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे डेली कार्ड्स आए हैं। लेकिन उन बातों में भी शक करना या फिर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई कर देना, या पुरानी किसी गलती के लिए आपको बार बार टीज करते रहना, कमेंट करते रहना, टोंट मारते रहना, आप शायद इस वजह से भी दुखी लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जो किसी और के साथ भी रिलेशन में है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं थर्ड पार्टी के, और किसी और के साथ रिलेशन में होने से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि इनका कोई एक्स इनकी लाइफ में हो जिसके बारे में आपको पता हो, या अक्सर आपको शक रहता हो कि ये मेरे अलावा किसी और से भी बात करते हैं, जो कि टैरो में आया भी है कि इनका किसी और के साथ हो सकता है कि अभी भी कांटेक्ट हो। और ये आपको सच ना बता रहे हो, क्योंकि इसी वजह से आपके रिलेशन में इन एंड आउट रखते हैं, मर्जी से आपकी लाइफ में आ जाते हैं, मर्जी से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो जिनका भी लव ट्रायंगल है, पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और दिन इनकी लाइफ में इसी तरह का सिचुएशन बनता रहेगा। कभी उसके साथ इनको कनेक्शन फील होगा, कभी ये उसके ऊपर शक करेंगे, कभी इनको आपकी तरफ एक इमोशनल बॉन्ड फील होगा, कभी इनको आपकी बहुत याद आएगी। इनको फिर ये भी लगेगा कि दोनों में से सबसे ज़्यादा मेरी केयर कौन करता है, और मुझे लेकर दोनों में से
सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, एक्शन ओरिएंटेड कौन है, और मुझे हील करने के लिए दोनों में से कौन ज़्यादा एफर्ट करता है। हीलिंग ना बहुत तरीके से होती है। अगर आप किसी से प्यार से बात कर लो ना 2 मिनट, और किसी को आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, वो भी एक तरह से हीलिंग है। तो जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनको आपने हील किया। इनके पास ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, इनके कुछ मेंटल इश्यूज भी रहे होंगे, ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे, ये एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ट्रस्ट ना लोगों पे कर पाना, विश्वास ना कर पाना। तो उनको लगता है कि आपके आने के बाद ना इस इंसान का विश्वास प्यार पे बढ़ा है, बाय एक्शंस, बाय वर्ड्स, बाय अफर्मेशंस, बाय कह लो कि सामने वाले को बिना कुछ कहे उसके लिए कुछ करके दिखाना, जेस्चर से सामने वाले को एक डिस्प्ले करना लव। वो भी बताता है कि इंसान हमें लेकर कितना प्यार में है और कितना केयरिंग है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी इनके थॉट्स में आपको लेकर पॉजिटिविटी, हाई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बढ़ गई हैं इनकी आपसे, क्योंकि आपने वो लेवल सेट कर दिया है रिलेशनशिप में। तो अभी ये अगर थर्ड पार्टी में भी है ना, तो ये उसको लेकर और आपको लेकर ना एक तराजू में दो तरफ तोल रहे हैं। एक साइड पे आपको रखा हुआ है, दूसरी साइड पे कोई तीसरा इंसान है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होगा मैम, हम इनके लिए ऑप्शन है क्या? तो देखो, वो इनके लिए ऑप्शन लग रहा है मुझे, और आपके साथ ये अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो कुछ ख़त्म होने वाला है इनकी लाइफ से, या तो वो इंसान खुद ही इनको छोड़ देगी या छोड़ जाएगा, या फिर ये कुछ दिनों में ऐसा कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं जिसको ये बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि क्या डिसीजन लूँ, क्या एक्शन लूँ, क्या बोलूँ, क्या छोड़ूँ, क्या मैं किसी से एडवाइस ले लूँ, किसी दोस्त की या रिश्तेदार की मदद ले लूँ, मतलब कोई कज़न है इनका या कोई बचपन का फ्रेंड है इनका। ये उनसे रिलेशन के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं कि उनको आगे जो भी करना है ना, वो उसके लिए कुछ बात है जो ये करके ही फिर डिसीजन लेंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये कोई सरप्राइज़ देने का भी सोच रहे हैं, कुछ जल्दी ही होगा आप दोनों के रिलेशन में इनकी तरफ से ही। चाहे वो एक मैसेज ऐसा भेज दें जो बड़ा ही रोमांटिक हो, बहुत मीनिंगफुल हो, बहुत इमोशनल कर दे आपको, या फिर आपको लेकर इनके अंदर कोई सरप्राइज़ पार्टी थ्रो करने का मन है कि आपको लेकर ये किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में अचानक चले जाएं, मूवी टिकट्स खरीद ली हो और आपको बताया ना हो, आने वाले टाइम में ये आपको कहें कि चलो तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो कुछ है आपके पर्सन के दिल में, प्लानिंग तो दिमाग में चल रही है, दिल में उनके इस रिलेशन पे काम करने का मन है। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर किसी वजह से दूरियां आ गई थी, लॉन्ग गैप आ गया था, काफ़ी बड़ा इंतज़ार आप दोनों ने अगर किया है या इन्होंने आपको वेट करवाया है, तो नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर देयर रियल हैप्पीनेस, आप उनकी असली खुशी हो। और कहते हैं ना कि जब तक आप ज़िंदगी में दुख नहीं देखते तो सुख की वैल्यू नहीं होती आपको। तो लाइफ में दुख भी आते हैं इसीलिए ताकि आप दुख में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपने अंदर उतनी हिम्मत जगा दें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखें, अपनी गलतियों से सीखें
और दोबारा ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप गलतियां दोहराएं, बार बार गलत लोगों पे विश्वास करें, बार बार अपना दिल लोगों के लिए ओपन रख दें। हमेशा खुद को सामने वाले के लिए हमें ओपन नहीं रखना होता, कई बार हमें अपने लिए भी पक्ष लेना होता है, स्टैंड लेना होता है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने इमोशंस को, लव को और अपनी इज्जत को बचा कर रखना होता है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने मल्टीपल टाइम्स आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर आपको वो सब नहीं दिया जो आप इस रिलेशन में सोच के बैठे थे कि ये मुझे कमिटमेंट देंगे या फिर ये आगे चलकर मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, शादी की बात करेंगे, तो अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है ना, तो अब उनको धोखा मिल रहा है। कैसे भी मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं है धोखे में उनको कोई लव रिलेशन में ही तीसरे इंसान से धोखा मिलेगा। ये भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होते हैं। मेरे पास लाखों लोग आते हैं कंसल्टेशंस के लिए, और अभी तक के इतने सालों के अनुभव में मैंने लव रिलेशनशिप, मैरिज, करियर कंसल्टेशंस में ये देखा है कि लोगों को प्यार, रिश्तों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं। सबसे ज़्यादा उनके दिल और दिमाग में मैरिज के लिए क्वेश्चन चलता है। मैरिज हो गई है तो मैरिज अच्छी नहीं चल रही होती। कुछ लोगों की तो मैरिज में ही बहुत डिले होता है, 30-35 की उम्र गुजर गई है लेकिन शादी का एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि कुछ लोग जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो उसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन 5 साल के अफेयर के बाद धोखा मिल गया, 10 साल के अफेयर के बाद चीटिंग मिल गई, 12 साल के अफेयर के बाद ये पता चला कि वो तो पहले से ही मैरिड थे। तो बहुत लोग आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं ना, उनमें ऐसे लोग हैं जिनको धोखा मिला है, पर अब आपको धोखा नहीं मिलेगा। बस आपको इतना करना है कि इस पर्सन के आने के लिए ना आप वेट मत करो कि आप उंगलियों पे लिटरली दिन काउंट कर रहे हो कि आज संडे है, कल मंडे है, कब आएंगे, अब ये महीना आ गया, अब ये साल आ गया। आपको ये सब नहीं करना। आपको डेस्परेशन, नीडीनेस ये अपनी लाइफ से निकाल देनी है। प्यार के पीछे आपने भागना नहीं है, बल्कि आपको प्यार की एनर्जी में रहना है, खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि सबसे पहले आपने खुद को रखना है ऊपर। मेरी खुशी, मेरे सपने, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा करियर, मेरे जीवन के जो गोल्स हैं, जो मेरी विश लिस्ट है, उनको मैं पूरा करूं। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब दुनिया में कुछ लोगों को धोखा मिलता है रिश्तों में, तो वो और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बॉडी बनाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं एक्सरसाइज करके, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, अपना कोर बिल्ड करते हैं। और कुछ फीमेल्स भी ऐसा करती हैं, वो भी जिम ज्वाइन कर लेती हैं। कुछ फीमेल्स अपना ज़्यादा मन करियर में लगाने लगती हैं, कुछ कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं, टैरो का कोर्स या कोई लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं, कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हैं, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लेती हैं, कोई हायर स्टडीज़ की तरफ अपने आप को फोकस कर लेती हैं। तो लाइफ में ना ये जो आते हैं सेटबैक्स, ये जो हार्ट ब्रेक होता है, ये जो धोखा मिलता है रिश्तों में, ये हमें हमारी असलियत से फेस टू फेस मिलवाने के लिए मिलता है कि हम असली में है क्या, हम क्यों प्यार के लिए खुद को इतना नीचा गिरा रहे हैं। अभी मेरी बातें कुछ लोगों को लेक्चर लगेंगी,
वो मैं जानती हूँ, क्योंकि हर एज ग्रुप का इंसान टैरो रीडिंग देखता है। टीनेजर्स भी देखते हैं, यंग एडल्ट्स भी देखते हैं, ओल्ड एज पीपल भी देखते हैं। तो इनकी एनर्जी अपडेट में यही निकला है कि एक्शन इन्हीं की तरफ से आ रहा है, लेकिन इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और अगर आपसे इंतज़ार नहीं होता, आपको लगता है कि मैंने बहुत वेट कर लिया है, अब मैं इनका वेट नहीं करना चाहता या चाहती, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपना मन, अपना फोकस, अपनी एनर्जी आप किसी अच्छे काम में लगाइए, भक्ति में लगाइए, नाम जप में लगाइए, प्रभु का स्मरण करें। कोई पूजा पाठ अगर नहीं भी करता है तो डेली 10 मिनट के लिए आप नेचर में वॉक पे निकल जाएं, 10 मिनट की घर में बैठ के मेडिटेशन स्टार्ट करें। कोई भी सूदिंग और काम म्यूज़िक आप यूट्यूब पे चला लो। कोई बांसुरी का म्यूज़िक है, सितार का है, तबले का है, गिटार या हारमोनियम का म्यूज़िक है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे, वीडियोस लाखों की गिनती में बने हुए हैं। उसको लगा के 10 मिनट आंखें बंद करके आप ज़मीन पे बैठ जाएं, और ज़मीन पे ना बैठना हो तो अपने बेड के ऊपर ही एक आसन बिछा लें, उस पर पालती मारकर बैठ जाएं और उस म्यूज़िक को सुने, आंख बंद करके फील करें। और कुछ भी ज़्यादा ना सोचें कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। बिल्कुल आराम से 10 मिनट अपने हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने इष्ट देव के साथ कनेक्शन बनाएं, और ऐसा अपने अगले 11 दिनों तक रोज़ करना है। फिर देखना आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेशन है किसी भी एरिया में, ज़िंदगी अगर आपको रुकी हुई लग रही है, लव लाइफ अगर रोमांटिक नहीं है, लव लाइफ में वो चार्म, वो स्पार्क नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं सबको कह रही हूँ, चाहे आप जॉब के लिए परेशान हो, करियर के लिए परेशान हो, लाइफ के लिए परेशान हो, हस्बैंड के लिए परेशान हो, वाइफ के लिए परेशान हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए परेशान हो, या किसी भी दोस्त के लिए परेशान हो, ये आप डेली करके देख लीजिए। और ख़ुद आप कमेंट करके 12वें दिन आओगे और कहोगे मैम हमने 11 दिन की ये मेडिटेशन की थी, अब हम और ज़्यादा एनर्जेटिक, और ज़्यादा खुद में सेटिस्फाइड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, वर्दी, लवेबल, काइंड, स्वीट, सब कुछ फील कर रहे हैं। हमें जोश आ गया, हम पैशन बढ़ गया है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आप डायरेक्टली अपने फ्यूचर के लिए कुछ पूछना चाह रहे हो और पूछ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में ये डर है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दें मैरिज के नाम पर, या कमिटमेंट को लेकर मुझसे आर्ग्यू ना करें, मुझसे किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा ना करें। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और अपने मन की आवाज़ को दबा रहे हो ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं टेक चार्ज। आपको आगे बढ़कर इस रिश्ते में वो सब चाहिए, या वो सारे जवाब चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपको चार्ज लेना होगा। अब चीज़ों को रोकने का, लटकाने का टाइम नहीं है। रिलेशन में अगर 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, ये रिलेशन आपका 5 साल पुराना, 10 साल पुराना या 12 साल पुराना भी है, तो भी कहा जा रहा है कि डायरेक्ट कन्फेशन करो। और ये कितने दिनों में आप कर सकते हो, आपके लिए अगले 2 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों का टाइम, नंबर 2 नंबर 9 के बीच का जो टाइम है, यानी कि कमिंग 2 वीक्स टिल नेक्स्ट 9 वीक्स तक आप किसी एक फैसले पर पहुंच जाओगे कि आपको इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि कई बार ना हम दूसरे इंसान को देखते रहते हैं
कि वो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, वो मेरा स्टैंड लेंगे, वो इस रिलेशन को ऐसे ही नहीं गिव अप करेंगे। तो आप अगर वेट बहुत टाइम से कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ रहा है कि आप चार्ज लीजिए। देखिए, टारो सुनने का फ़ायदा तभी है जब आप उसमें बताई हुई जानकारी, हेल्प, गाइडेंस को समझें। मैं ये नहीं कहती कि तुरंत आप उनको फ़ोन लगाकर या मैसेज भेजकर ये पूछ लो, बताओ आगे का क्या प्लान है, ऐसा नहीं। अभी आपके पास टाइम है, 2 हफ्तों से ये टाइम शुरू हो रहा है, 9 हफ्तों तक आप इनको पूछ सकते हो फ्यूचर के लिए, इस रिलेशन के लिए। और अगर इस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपसे खुद ही रीच आउट कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर ये रिलेशन आगे चलकर सस्टेन भी करेगा और इस रिश्ते में आप दोनों का प्यार, रोमांस, फीलिंग्स, कनेक्शन, पैशन, एनर्जी सब कुछ हाई हो जाएगी। आगे सेपरेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर इस टाइम बात नहीं हो रही है तो आप इनका वेट करते करते अपनी लाइफ के बाकी कामों को करते रहें। खुद को हाई एनर्जी में रखें। डेली आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, जनरल लिखें, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भेजें। अच्छे अच्छे जो वीडियोस होते हैं जैसे मोटिवेशनल वीडियोस या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे होते हैं, या फिर सेल्फ हीलिंग के लिए आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो नया। हीलिंग मुझसे भी करवा सकते हो। जिस इंसान की हीलिंग नहीं हुई होती ना, तो उसकी लाइफ में कोई भी एरिया हो, जैसे करियर हो, रिलेशनशिप हो और बिजनेस हो, मनी हो, तो प्रॉब्लम्स ना चलती रहती हैं। कभी एक मुसीबत आ गई, अभी उससे निपट ही रहे थे कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, फूड देते हैं, वैसे ही हमें अपनी एनर्जी का फूड जो है, हमारी सोल का फूड है, वो हीलिंग ही है। अब और भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके पर्सन के। आपकी रीडिंग में मुझे एंजल नंबर 7676 नज़र आया है और 555 है एंजल नंबर, 333 है, 888 है और 1111 है। 1111 का मतलब 3 बार 111। कुछ लोगों को ये नंबर अगले आने वाले दिनों में दिखाई बहुत देंगे। कुछ अलग नंबर अगर आपको दिखते हैं तो वो भी यूनिवर्स का ही एक साइन होगा। यूनिवर्स आपको इशारों इशारों में कुछ बताना चाह रहे हैं कि अभी आपको रिलेशनशिप में जो करना है उसके लिए आप अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल को अलाइन करो, बैलेंस में आओ। अगर मन आपका बेचैन हो जाता है कि बात नहीं हो रही है और फिर दिमाग में खुराफाती प्लान्स आने लगते हैं कि मैं तो बदला लेकर रहूँगा, मैं तो इससे थर्ड पार्टी के लिए रिवेंज लूँगी या क्लैरिटी मांगूंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मा वाला वीडियो देख लेना कि उनको उनके बुरे कर्मों का क्या फल मिलेगा, क्या सज़ा मिलेगी। मैंने कर्मा पे, इंग्लिश में कर्मा कहते हैं, हिंदी में कर्म कहते हैं, तो उनके बुरे कर्मों का क्या नतीजा होने वाला है इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। कर्मा 1, कर्मा 2, कर्मा 3, कर्मा 4, तो n नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे आपको। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें सर्च कर लेना। और अगर आप नया वीडियो देखना चाहते हो, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, नई एनर्जी के साथ कि चल क्या रहा है आजकल, क्या उन्हें कर्मा मिल गया है या मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा, तो कमेंट में कर्मा शब्द डाल देना कि कर्मा पे न्यू वीडियो लेकर आओ मैम, मैं ले आऊँगी वीडियो। लेकिन वो वीडियो 4 या 5 दिन में आएगा। उसके लिए आपको डेली चैनल पे आके कमेंट करने हैं। रोज़ आपको कर्मा वीडियो लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में।
आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है एंजल नंबर 555, अकेला नंबर 5 ही लिखना है आपने, 555 3 बार लिखना है साथ में, ताकि आपके पर्सन कोई जल्दी एक्शन ले, नया चेंज लेकर आए, आपको बार बार वेट ना कराएं, बार बार थर्ड पार्टी के पास ना जाएं। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कार्ड हैं, लव स्पेल हुआ है इन पे, किसी ने इनको कंट्रोल करने के लिए स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है, वशीकरण करवाया हुआ है, तंत्र क्रिया हुई है। तंत्र क्रिया बहुत तरीक़ों से होती है, खाने में कुछ मिलाकर खिला देना, कुछ पीने के पानी में, पीने के शरबत में कुछ पिला देना, कपड़ों पे तंत्र होता है, पहने हुए कपड़ों पर, बाल पर, जो इंसान के शरीर पे बाल होते हैं, चाहे वो सर के बाल हों, बॉडी हेयर्स हों, प्यूबिक हेयर्स हों, इनके फ़ोटो पे कोई तंत्र हुआ हो, या इनके नाम पर, इनकी डेट ऑफ बर्थ से, इनके घर के एड्रेस पे तंत्र हुआ हो, या फिर इनके हो सकता है कि किसी ने इनसे बदला लेने के लिए इन पे वशीकरण करवाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बदले का कार्ड मिला है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इनसे प्यार के लिए ही इनसे बदला ले रहा हो, कोई इनसे दुश्मनी भी निकालने वाला है। अगर इन्होंने आपसे पहले किसी इंसान को धोखा दिया है, प्यार में चीट किया है, दोस्ती में चीट किया है, रिश्तेदारी में धोखा दिया है, या इनको बिजनेस में या प्रोफेशन में धोखा दिया है, तो कोई इनसे ना बदला लेने की तैयारी में है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के ऊपर तंत्र कई साल पुराना है, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 6 साल पुराना, 10-12 साल पुराना भी लग रहा है मुझे। और क्या दिख रहा है, कुछ लोगों को इस पर्सन के लिए ना अभी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए कि आपका कंट्रोल खुद पर नहीं है और आप बेचैन हो रहे हो उनकी आवाज़ सुनने के लिए, इन्हें देखने के लिए, तो आप खुद ही जाकर इन्हें कॉल कर दो, मैसेज कर दो, या आप इन्हें खुद ही मिलने चले जाओ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको खुद पे काबू पाना है, खुद को रोकना है। मन तो करेगा आपका, अगले कुछ दिनों में बहुत मन करेगा कि कब मिलेंगे हम भगवान, कब हम एक दूसरे के साथ रोमांटिक होंगे, कब एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, कब एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाएंगे, कब एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाएंगे, कब एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर देखते रहेंगे। और स्ट्रॉन्ग फिजिकल कार्ड्स हैं इंटीमेसी के, कि खुद को वो भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, इधर से आप में भी तड़प बढ़ रही है इनके करीब जाने की। बाकी मुझे ना अभी कोई कमिटमेंट का स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं मिला कि अगर ये लॉन्ग टाइम से ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं रिश्ते में, तो अभी भी कमिटमेंट का कोई सॉलिड आंसर आया नहीं है। समटाइम्स टैरो रीडिंग में जो आना होता है ना, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है, डर बैठा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो गया, ओवर तो नहीं हो गया। और ये डर केवल आप में नहीं है, पार्टनर में भी है, क्योंकि हम उनकी थॉट्स और फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं। तो वो आपके लिए ये भी सोच रहे हैं कि अब उन्होंने देर बहुत कर दी है, अगर वो इस रिलेशन में लौट कर आते हैं तो वो क्या ऑफ़र करेंगे आपको। तो अगर वो टाइम ले रहे हैं ना, तो वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां उनसे भी हुई हैं। और कुछ लोगों में ना अभी बहुत सारे कार्मिक नॉट्स खुलने बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हिडन है, सीक्रेट है, जो बाहर नहीं आए हैं। कार्मिक रिलेशन है इनका आपसे, और
कुछ लोगों में ना इनके साथ शादी होने में दिक्कत बहुत आएगी क्योंकि आपका कार्मिक पार्टनर है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबकी शादी इन्हीं से हो जाएगी, अपने पार्टनर से। मुझे बहुत चैलेंजिंग रिलेशन लग रहा है ये। इस इंसान को पाने के लिए ना आपको पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे। इनके कारण आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के पास जाओगे। आपको लगेगा कि मैं ट्रिगर हो गया हूँ इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से। फिर आप भक्ति का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, अपने मन की शांति और सुकून के लिए आप इस तरह की चीज़ें करोगे जो आपको आपके हायर पर्पस की तरफ लेकर जाएंगी। तो अभी काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं उनके एंड से। तो आने दो उनको, चीज़ों में जल्दबाजी ना करो। सिचुएशन अभी थोड़ी ऐसी चल रही है, लेकिन कमिंग डेज एंड कमिंग फ्यू वीक्स में ये काफ़ी इमोशनल फील करेंगे आपको लेकर, बहुत ही अपॉलोजेटिक फील करेंगे और जल्दबाजी दिखाएंगे। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 555 एंजल नंबर। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।